जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूँ आज आप लोगों के लिए लेकर एक और करंट अपडेट जो है हमारे पीएम मोदी जी की प्रशंसा के रिलेटेड। तो चलिए जानेंगे हम आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्यों हमारे मोदी जी को सराहा गया, कौन सी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, कौन सी बात के लिए इंडिया का नाम या उनकी कोई पॉलिसी के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे एक बार फिर से बात हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली आज की जो हमारा अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू, हाल ही में हमारा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम चल रहा है रशिया में, और उसी पर्टिकुलर फोरम के अंदर जो पुतिन जी हैं उन्होंने मोदी जी की मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है उसके बारे में बात की। और उन्होंने उसमें कहा कि ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। मोदी जी की इस पर उन्होंने तारीफ भी की, प्लस उन्होंने ये एक चीज कहा कि अब रशिया भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपनी कंट्री में अप्लाई करेगा। और वो जो पर्टिकुलरली अप्लाई करेंगे वो करेंगे उनका व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज अपडेट है ये उसी चीज के रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने जो इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास वी शुड एमुलेट मेनी ऑफ आवर पार्टनर्स लाइक इंडिया, दे आर फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया मेड व्हीकल्स। तो बेसिकली जो हमारे भारत के अंदर बनी हुई व्हीकल्स है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात की तो उन्होंने कहा कि रशिया भी ये पर्टिकुलर चीज अडॉप्ट कर सकता है। तो हम जानेंगे डिटेल में कि बेसिकली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है और पुतिन जी की स्टेटमेंट बेसिकली थी क्या। चलिए आगे। तो जो हमारा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये बनाया गया था 2015 में, और 2015 में इसको बनाया था पुतिन ने ही। एंड इसका जो रीजन है बनाने का दैट वाज फॉर ग्लोबल लेवल की इन्वेस्टमेंट्स हमारे रशिया के अंदर लाने के लिए और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पर्टिकुलरली इस फोरम का गठन किया गया था। इसके अंदर बात स्पेसिफिकली वो करते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इंटरनेशनली बाहर से भी कुछ और बिजनेस आए जो उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर वो क्या क्या चीजें या क्या क्या बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स रशिया के अंदर आए और एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले। तो स्टार्टिंग कब की गई थी? दैट इज इन 2015 ओनली। तो देखिए कब से हम बात करें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऊपर, तो मेक इन इंडिया जैसे कि नाम भी दर्शाता है, मेक इन इंडिया का मतलब हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट भारत के अंदर ही बना हुआ हो। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है उसको सोने की चिड़िया कहलाता था। एंड वो कहलाने का जो उसका रीजन था दैट वाज फॉर इट्स सेल्फ सफिशिएंसी। भारत अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, इसी के लिए इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की स्टार्टिंग की। और उनका कहना यह था कि हम बड़ी से बड़ी चीज से लेके इवन छोटी से छोटी चीज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका जो उसको हम बनाए वो कहाँ बनाए, हम भारत में ही बनाए। क्योंकि पहले क्या देखा जाता था कि छोटी छोटी चीजें हम नॉर्मल दिवाली के दिए से लेके कैंडल से लेके ये कुछ डेली नीड्स की जो बात थी वो भी हम लोग इंपोर्ट ही कराते थे। तो इस चीज से हट के उन्होंने बात की थी मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। और जब बात आती है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तो हम बात करते हैं चार पिलर्स की। और वो चार पिलर्स कौन से हैं? नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया माइंडसेट, नया सेक्टर और एक नया प्रोसेस। नई सोच के साथ नए नए प्रोसेसेस लाइए, नए नए हम सेक्टर्स के अंदर प्रवेश करें, नए नया हम इंफ्रास्ट्रक्चर सामने लेकर आए। सो दिस वाज द रीजन, ये थे हमारे चार पिलर्स। और नो डाउट आज के टाइम पे मेक इन इंडिया 2014 से लेकर 2023 में हम कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है, चाहे हम चंद्रयान की बात करें, आदित्य एल1 की बात करें या फिर छोटी सी छोटी चीज जो आप अपने घरों में यूज करते होंगे वो सब अब मेक इन इंडिया, भारत में बनी हुई चीज, मेड इन इंडिया जो वो टैग है वो फाइनली हम लोग अचीव कर रहे हैं। एंड मेनी मोर टू गो, जो अभी भी आई थिंक हो सकता है कि कल को अभी भी जो हम कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सॉरी, तो उस चीज को भी हम फ्यूचर में अपने देश में ही बना पाए। तो अब हम जानेंगे डिटेल में कि पुतिन की जो स्टेटमेंट थी बेसिकली वो थी क्या। तो पुतिन का बेसिकली इसमें कहना था कि जो हमारे पार्टनर जो जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया की बात की है, उनका जो मेक इन इंडिया कैंपेन है जो कि 2014 में आया था उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो कही गई दैट वाज रिलेटेड टू द इनोवेशन। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक अलग सोच होती है, अलग सोच के साथ एक अलग इनोवेशन मिलेगा। और पर्सनली एक स्किल डेवलपमेंट भी आएगा, बिकॉज देखिए अगर कोई एक चीज स्टार्ट होती है उसके साथ एसोसिएटेड चीजें और भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं। अकेला एक चीज नहीं चलती है, तो उसके साथ
क्या होगा अगर मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके साथ मुझे लेबर चाहिए, तो एक वो स्किल डेवलपमेंट मुझे लोगों को सिखाना पड़ेगा, तो स्किल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ी बात है वो एक है कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा हमारा डेवलप होता है। प्लस जो उन्होंने जो कहा, जब बात की मेक इन इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इंडिया को, तो इंडिया को उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में तो एक बूस्ट मिला ही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूस्ट मिला, प्लस अदर सेक्टर्स में भी बात हुई तो बहुत अच्छा बूस्ट मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके साथ काफी चीजें एसोसिएट होके, उसके साथ रिलेट करके काफी चीजें आगे चलती हैं। देन उन्होंने स्पेसिफिकली मोदी जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ही इज डूइंग अ राइट थिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए उनका स्टेप है, उनकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। तो ये था कहना पुतिन का अपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। इवन उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है सारी की सारी ट्रेड रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो दो कंट्रीज के बीच की ट्रेड हो या कोई कंट्री अपने देश के अंदर किस उस पे बना सकती है, तो हर एक चीज के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो स्टैब्लिश करती है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे भी पुतिन ने कहा कि हमारा जो देश, इवन जो रशिया है, रशिया के अंदर खुद का एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो वो काफी डेवलप्ड सेक्टर है, तो अगर वो उसके बाद उस ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद अगर वो खुद की व्हीकल्स बनाए भी, तो इससे कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्लिगेशन है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई खंडन नहीं होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो बात की जा रही है, जो सारा का सारा फोकस किया जा रहा है, वो बेसिकली वो चाहते हैं कार्स मेड इन रशिया, और हर एक क्लास को ध्यान रखते हुए, हर एक ग्रुप को ध्यान रखते हुए वो बनाना चाहते हैं गाड़ियां, कहां पे, रशिया के अंदर ही। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, हर एक स्फेयर में हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो रशिया फॉलो करना चाहता है, दैट इज फॉर ओनली द व्हीकल्स पर्सपेक्टिव में। फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो, बट ये पर्टिकुलर बात सामने आई है। और हाल ही में हमारा G20 समिट हुआ था, जिसके अंदर इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की बात हुई थी, उसके ऊपर भी रशिया ने बात की है, और जिसपे पुतिन ने कहा है कि हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जो है ये फ्यूचर में बेनिफिट ही करेगा, यहां से हमें लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट मिलेंगे, तो स्पेसिफिकली उन्होंने इसका सपोर्ट किया है। जो हमारा इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर है दैट इज सपोर्टेड बाय पर्टिकुलरली हमारा रशिया से। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा इंडिया का पार्टिसिपेशन भी था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, और इंडिया की तरफ से जो गए थे दैट वाज द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और इन्होंने दो तीन की पॉइंट्स पे बात की। तो सबसे पहला की पॉइंट, जब भी ऐसे समिट की बात आती है, इकोनॉमिक की बात आती है, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेड, कमर्स एंड बिजनेस। तो ये दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने के ऊपर, ट्रेड को बढ़ाने के ऊपर इन्होंने बात की, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर इन्होंने बात की, नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर इन्होंने बात की, इवन एक ट्रांसशिपमेंट हब जो कि बे ऑफ बंगाल में बनाया जाए, इसके ऊपर भी इन्होंने वहां जाकर बात की है। सो व्हाट विल बी द फर्दर रिजल्ट्स, ये तो नहीं पता, बट यस, इंडिया को, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, मोदी जी के इस पर्टिकुलर सोच को इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया, एंड दैट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू ऑल। हमारी खुद की डिजाइन हुई पॉलिसीज अब बाकी कंट्रीज भी अप्लाई कर रही हैं, तो उसके लिए पहले घर पे या अपने देश में उसका सक्सेस होना बहुत जरूरी था। तो यस, मेक इन इंडिया प्रोग्राम अपने आप में काफी सक्सेसफुल इवेंट रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको हमारे इंटरव्यू कोर्सेज की, जो कि पूरा ऑनलाइन कोर्सेज है। सो आप इनको एनरोल कर सकते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी आपके डिफेंस एग्जाम्स के कोर्सेज, आप इन कोर्सेज में एनरोल करिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में है। और जब भी आप किसी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें। जैसे वॉरियर 10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% ऑफ उस पर्टिकुलर कोर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।